तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे। जब हमने दो चपेड़े लगाई थी अभिनंदन को तब तो कुछ नहीं कहा कि वाह वाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारा बंदा पकड़ लिया, उसको मारा, उसकी बेइज्जती की। तो ऐसे हमने मारा नहीं था, हमने बड़ी इज्जत के साथ चाय पिलाकर वापस भेज दिया। लेकिन जब हमारा कोई सियासतदान या हमारा कोई एक्टर इंडिया जाता है या किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता है तो इनके पास इतना जिगरा, इस तरह की बात करने का हौसला नहीं होता। लेकिन जावेद अख्तर साहब आकर इतनी बड़ी हमें दहशतगर्दी पर तनकीद कर कर चले गए हैं और हम कुछ नहीं कर सके। इंडिया में जो बाबरी मस्जिद का हमला हुआ था वो पाकिस्तान ने किया था। जो इंडिया में इंदिरा गांधी को मारा था क्या वो पाकिस्तानी था? जिसने इंदिरा गांधी को मारा वो सिख था, जिसने महात्मा गांधी को मारा वो हिंदू था। दुनिया के किसी भी कोने में दहशतगर्दी हो, क्योंकि इस्लाम दहशतगर्दी का दीन बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम का मतलब ही सलामती है, अमन और सलामती का दर्श देता है इस्लाम। मैं मानती हूँ इस्लाम का मतलब सलामती है, लेकिन इस्लाम हमें डेफिनेटली अमन का, जो मोहब्बत का दर्ज देता है। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते या आपको ये लगता नहीं कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक दहशतगर्दी का एलिमेंट पाया जाता है? भारतीय मुसन्निफ और गीत निगार जावेद अख्तर ने लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बना डाला, जिस पर पाकिस्तान की आवाम काफ़ी गमो गुस्से का शिकार है। तो आइए इसी मुद्दे पर आज हम बात करते हैं और पाकिस्तानी आवाम के जज्बात जानते हैं। सर जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान आए, लाहौर फैज़ अहमद फैज़ मेले में आके उन्होंने तकरीब में खिताब करते हुए पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के हवाले से तनकीद की है। उन्होंने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के हवाले से तनकीद करते हुए कहा कि 26/11 का जो बम्बई में दहशतगर्दाना हमला हुआ था उसके मुजरिम जो हैं पाकिस्तान में आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान ने कई बार कंप्लेन की लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप उनकी इस स्टेटमेंट पर? ये मैम जो मतलब है कि वहाँ पे अटैक हुआ था तो सबसे पहली बात कि हाँ ठीक है, वो जो मतलब है कि अटैकर थे वो पाकिस्तानी थे, पर इट डज़ नॉट मीन कि पाकिस्तान ने उनको मतलब है कि इनकरेज किया था कि आप वहाँ जाके अटैक करेंगे। क्योंकि अगर हम इस तरह देखें तो उनका जो कुलभूषण यादव हमारे पास आया था वो है तो इंडियन, पर फर्स्ट 6 मंथ तक इंडियन गवर्नमेंट ने उसको ओन नहीं किया था। ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते कि भाई पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, बिकॉज इट टोटली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल पर्सन। अगर कोई इंडिविजुअल मिस्टेक करे तो हम किसी कंट्री को मतलब हम किसी कंट्री को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि वो एक इंडिविजुअल एक्ट था। और अगर देखा जाए तो इंडिया में जो बाबरी मस्जिद का हमला हुआ था वो पाकिस्तान ने किया था। जो इंडिया में इंदिरा गांधी को मारा था क्या वो पाकिस्तानी था? जिसने इंदिरा गांधी को मारा वो सिख था, जिसने महात्मा गांधी को मारा वो हिंदू था। तो सिचुएशन वहाँ भी ख़राब होती है, जहाँ भी ख़राब होती है और हर एक कंट्री में ख़राब होती है। तो हम एक किसी कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन सर पाकिस्तान में क्या आप नहीं मानते कि दहशतगर्दाना एलिमेंट पाया जाता है? पाकिस्तान में जो दहशतगर्दाना एलिमेंट पाया जाता है वो अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट रिपोर्ट जो मतलब है कि वो जो अटैकर होते हैं वो या होते हैं इसराइली या होते हैं इंडियन होते हैं। कि ये हमारी गवर्नमेंट की मतलब एक रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि अगर हम देखें तो पेशावर अटैक हुआ था जो वो क्या हमने क्या था, हम अपने बच्चों को मारेंगे, वो अफगानी थे। जो मतलब है कि डिफरेंट अटैक्स होते हैं तो वो उनमें डिफरेंट किस्म के एजेंसी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इंडिया की रॉ एजेंसी हो गई, इसराइल की एजेंसी होगी। तो कोई भी कंट्री अपने आप पर खुद पर अटैक नहीं करता। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। सर आपको पता है जावेद अख्तर साहब ने ये भी कहा कि जब नुसरत फ़तेह अली जो हैं वो भारत गए तो उन्होंने बहुत बड़े फंक्शन करवाए, मेहंदी हसन के बहुत बड़े फंक्शन करवाए, लेकिन आज तक हम लता जी का कोई फंक्शन भी नहीं करवा सके। ये बात उन्होंने बहुत रियलिटी की है। आप जाके देखें कि हमारा जब भी कोई सिंगर भारत में जाता है तो कैसे बढ़ चढ़कर वो उनको खुशामद करते हैं, उनके बड़े बड़े इवेंट्स करवाते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं करवाता उस तरह से, पाकिस्तान ऑन ही नहीं करता। मैम जावेद साहब की इस बात से मैं 100% एग्री नहीं करता। हमने शाहरुख खान को कई दफ़ा इन्वाइट किया, शाहरुख खान के आया। हमने इंडिया के जो बड़े बड़े एक्टर्स थे उनको कई दफ़ा इनवाइट किया कि वो हमारे पास आए। हमारे पास एक दफ़ा आमिर खान आया था, एक दफ़ा दिलीप कुमार आया था। उसके अलावा हमने जब इमरान खान की ओस सेरेमनी थी तो इमरान खान ने कपिल देव को इनवाइट किया, वो क्या आया। इमरान खान ने सुनील गावस्कर को इनवाइट किया, वो क्या आया नहीं आए। तो वो ज़ाहिर बात है कि जब वो कोई आएगा नहीं तो हम किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते कि यार नहीं कि आप हमारे कंट्री में आओ। और आपको पता है कि यहाँ पर जो अवाम है वो उनकी स्टेटमेंट पर तालियां बजा रही थी। हॉल उस वक्त तालियों से गूंज रहा था जब जावेद अख्तर साहब ने इस तरह की स्टेटमेंट दी।
लता साहब को हम उनकी लता जी की हम इज्जत करते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा गाती हैं, अभी भी उनके जो सॉन्ग है वो बहुत ज़बरदस्त सुने जा रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को पजीराई, उसकी इज्जत है आपके दिल में तो आप यहाँ पर एक कॉन्सर्ट करो, उनको बुलाओ, उनके शान में कोई महफिलें मुनक्किद करो, आपने कर दी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने किया, पाकिस्तान को इज्जत बख्शी, आपने बड़ी मेहरबानी। अब हमने आपको इज्जत बख्श दी तो आपने क्या किया, लता जी को बुलाते तो वो भी यही करते, या लता जी की शान में कुछ बनाते तो वो भी यही कुछ करते। आप लोग तो आते हो पीठ में छुरा घोंपने, आप लोग अच्छी बात करने तो आते नहीं हो कि कोई अच्छी आओ आप कहो कि भाई 2 मुल्कों को मिलाने की बात करो, दुश्मनी खत्म करने की बात करो। आप लोग तो जब बोलते हो पता है ना कि मशहूर ही पाकिस्तान में बात करके होना है, पाकिस्तान कोई कुछ करेंगे, कोई ऐसी गलत बात बोलेंगे तो ही मशहूर होंगे वरना नहीं होंगे। जावेद अख्तर साहब की स्टेटमेंट से काफ़ी पाकिस्तानियों के जज्बात मजरूह हुए हैं, लेकिन जो इंडियन एक्टर है कंगना रनावत, उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया है और कहा है कि घर में घुसकर मारा है पाकिस्तानियों घर में घुस के हमारे जो प्यार भी तो लेके आए हैं वहाँ से कितने सारे लोग। अगर राहत फ़तेह अली खान जाते हैं और वो दूसरे जाते हैं, ये जो उनसे हमारे नुसरत फ़तेह अली खान सब जाते थे तो प्यार लेके आते थे वहाँ से। तो अगर वो यहाँ से ओमपुरी साहब भी गए, प्यार लेके गए, तो मेरे ख्याल में माइंडसेट जैसा कुछ यहाँ पर जहालत है, तो कंगना ने भी मेरे ख्याल में जहालत में ही बात की है। पता है कि जो इंडियन एक्टर है कंगना रनावत, वो उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि बड़ी घर में घुसकर मार के आए हैं। तो कंगना साहब खुद क्या है वहाँ पर बैठी हैं, कोई उनको सुनता नहीं है, किसी फिल्म में कोई काम देता नहीं है, कोई इज्जत उनकी है नहीं, और यहाँ पर आके वो पाकिस्तान को बता रही कि वाह वाह बड़ा अच्छा काम किया। जब हमने वो चपेड़े लगाई थी अभिनंदन को तब तो कुछ नहीं कहा कि वाह वाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारा बंदा पकड़ लिया, उसको मारा, उसकी बेइज्जती की। तो ऐसे हमने मारा नहीं था, हमने बड़ी इज्जत के साथ चाय पिलाकर वापस भेज दिया। चाय तो हमने पिलाई थी, लेकिन हमारे कुछ जो बुजुर्ग थे जब नारा लगा था वो आपने देखा तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान है, और 2-4 चपेड़े लगाई थी। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा चपेड़े मार के भेजना चाहिए था, इज्जत से भेजना ही नहीं चाहिए था। ऐसे लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती है। हमारे पाकिस्तान वाले ना मेहमान नवाजी में मारे जाते हैं, जैसे इनकी दफा मारे गए। अगर हमें पता होता जावेद साहब इस तरीके की बातें करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, इंसामिया को शायद पता हो, लेकिन ऐसी ना है, इंसामिया को भी ना बरतरफी करना चाहिए। इससे पहले जो फेस्टिवल कराची वालों ने आगे करवा लिया वो जबरदस्त हो गया, बेहतर हो गया। ये लोग उनसे मुकाबले के चक्कर में, अच्छा फेस्टिवल करवाने के चक्कर में पाकिस्तान की बेइज्जती करवा के चले गए। लेकिन जब हमारा कोई सियासतदान या हमारा कोई एक्टर इंडिया जाता है या किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता है तो इनके पास इतना जिगरा, इस तरह की बात करने का हौसला नहीं होता। लेकिन जावेद अख्तर साहब आकर इतनी बड़ी हमें दहशतगर्दी पर तनकीद कर चले गए हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग लिहाज में मारे जाते हैं ना, हम लोग मेहमान नवाज कौम है, हम लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी पे जाके, किसी के घर में जाके गलत बात नहीं करते हैं, उनको दुख नहीं पहुंचाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी का कोई पास ही नहीं है, जिन्हें अपनी वाह करवानी होती है सोशल मीडिया पे, सोसाइटी में जाके वहाँ पर कोई अवार्ड मिल जाएगा, जैसे अभिनंदन को मिला था, चित्तर खा के वो चला गया और आप लोग उसको जाके अवार्ड दे रहे हो। मतलब ऐसे वो लोग हैं कि उनका काम सिर्फ एक है, पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान ऐसा है। भाई हमारे पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं है, और इंडिया फिर जैसा है वो सारी दुनिया को पता है। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर